तुम इतनी बड़ी बड़ी मोटी फीस लेते हो अपने यहाँ पर बुलाने की, अपने ऑडिटोरियम बुक करवाते हो, उसमें मोटी मोटी फीस लेते हो, तो तुम्हारे पास क्या महिला शिक्षिकाएं नहीं है जो इस प्रकार का ज्ञान महिलाओं के अंदर बांट दें? लेकिन इसे अपनी इंटेलिजेंसी अर्थात अपनी विद्वत्ता, अपनी बुद्धिमत्ता लोगों को दिखानी है, इसलिए ये अकेला ही बैठ के सब विषयों के ऊपर ये बोलता है। इसको यही नहीं पता कि कौन से शब्द का प्रयोग कब करना चाहिए, इसको संस्कृति के साथ जोड़ना चाहिए या सभ्यता के साथ जोड़ना चाहिए। आचार्य प्रशांत जो है ये खुद भी पैंट कमीज पहनने वाला है, ये भी छींटे ही मारता होगा, लेकिन ज्ञान दे रहा है ये बड़े बड़े। इसको खुद समझ नहीं है कभी क्या इसने अपने युवाओं को यह ज्ञान दिया है कि अपनी भारतीय संस्कृति का पालन करो, अपनी भारतीय पोशाकों को पहनो, ये नहीं कहेगा। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय है, आचार्य प्रशांत के ऊपर लेकर जो विषय पे हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि आचार्य प्रशांत अपने नाम के आगे बहुत सारी डिग्रियाँ, अपनी अचीवमेंट्स लिखते हैं ताकि लोग उस पे बहुत ज़्यादा आकर्षित हों। वो खुद भी ये बात जानते हैं कि एक दौर था जब कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को इतनी वेटेज नहीं मिलती थी और जो बड़े-बड़े संस्थान थे, वो सिर्फ़ मैथमेटिक्स को जज करके बड़ी पोस्ट्स और एडमिशन्स लिया करते थे। उसी दौर में मैथमेटिक्स जिस व्यक्ति को आती थी, उसके लिए आईआईटी निकालना, आईआईएम निकालना, यूपीएससी भी निकालना बहुत ही आसान काम था। आप देख सकते हैं डेटा भी कि उस टाइम पर ज़्यादातर जो इंजीनियर्स थे, जो आईआईटी से ग्रेजुएट थे, आईआईएम से ग्रेजुएट थे, वही लोग ज़्यादातर यूपीएससी निकाल लिया करते थे। तो ये तीनों की एक श्रृंखला थी, जो इस चीज़ में एफिशिएंट हो जाता था, वो तीनों में एफिशिएंट होकर निकल जाता था। फिर आप सभी जानते हैं कि उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ 2012 में और फिर आर्ट्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई और सोसाइटी ने भी समझा कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। उसी दौर में आचार्य प्रशांत जी ने ये निकाला और पूरा जो अपना आईआईटी, आईआईएम और जो आईएएस का वो टैग मिला है, वो उसी दौर की बात है। अध्यात्म या हम कहें फिलॉसफी, वो सभी विषयों की माँ है। वो भी जानते हैं कि फिलॉसफी इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेज़। तो सभी सब्जेक्ट साइंस जो हैं वो उसी से निकलते हैं। तो आज जो वो अध्यात्म के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, क्या वो उनका देना सही है? क्योंकि एक किताबी चीज़ों का ज्ञान होना और अध्यात्म की नॉलेज होना, वो दोनों अलग मैटर हैं बिल्कुल। इसी विषय को लेकर हम आज बालाजी सेवा धाम के महंत आचार्य अमित जी के साथ हैं। तो आचार्य जी से हम जानना चाहेंगे कि आज जो यूथ को बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ लिख के विचलित किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके क्या विचार हैं? आइए जानते हैं आचार्य जी से। प्रियांशु जी, बिल्कुल आपने आज का जो विषय आपने जो प्रारंभ किया है, वो बहुत अच्छा प्रारंभ किया है और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि ये आचार्य प्रशांत जैसे लोग, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि अपनी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ये नीचे लिखते हैं। इसका विशेष कारण ही यही है कि ये युवाओं को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम एक बहुत बड़े पढ़े-लिखे हो और तुम बहुत सभ्य हो, तुम हर चीज़ की जानकारी रखते हो। एक मैथ पढ़ने वाला अध्यात्म का कैसे ज्ञान रख सकता है, ये हमारे भी पल्ले नहीं पड़ता। वो हमारे इतिहास के संदर्भ में चर्चा करता है और हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहा है। और वो ऐसे समाज को पकड़ता है, जिस समाज के अंदर अध्यात्म के विषय में कभी कोई वार्तालाप नहीं होती और उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करी जाती। अभी आपके माध्यम से मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें वो पेशाब करने को संस्कृति से जोड़ रहा है। क्या इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो सकता है? कि वो पेशाब करने को संस्कृति से जोड़ रहा है। वो कहता है संस्कृति अर्थात हमारी गंदी आदतें। इसे इसने आचार्य क्यों अपने आगे लिख लिया, मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये युवाओं को क्यों भटका रहा है। इसे संस्कृति का अर्थ ही नहीं पता। मैं बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में संस्कृति का आप लोगों को अर्थ बताने का प्रयास करूँगा और हो सके तो ये अगर आचार्य प्रशांत अगर इसको भी सुन ले, तो हो सकता है कि वो भी आगे से बच्चों को कुछ अच्छा ज्ञान दे सके। सबसे पहले आएँगे हम संस्कृति। देखिए, संस्कृत से ही संस्कृति बनती है और ये हमारी प्राचीनतम संस्कारों में से एक है, जिसे हमने भाषा का नाम दिया हुआ है। महर्षि पाणिनि के समय में भी संस्कृत बोली जाती थी। अब संस्कृति अर्थात कृति, कृति अर्थात रचना, संस्कृति अर्थात रचना।
और संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार, अर्थात संस्कारों की रचना। ये हमारी प्राचीनतम संस्कृति, सनातन संस्कृति, यानी कि संस्कृत जो है वो सबसे सनातन अर्थात प्राचीन है। इसे हमने धारण किया है, अर्थात ये हमारा धर्म है। सनातन हम अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि सनातन का ना आदि है ना अंत है, और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। लेकिन ये मलमूत्र करने को ये संस्कृति से जोड़ रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? ये अपने ऑडिटोरियम में 10-10 हजार रुपए की फीस लेकर ये बच्चों के साथ वार्तालाप करता है। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, युवा भी होते हैं, और इतनी मोटी रकम लेकर यहाँ पर पेशाब करने को संस्कृति से जोड़ रहा है। मैंने उसकी वो पूरी वीडियो देखी, उसमें कहता आप छींटे मारते हो। इस मूर्ख से ये पूछो, क्या कभी तूने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कभी तूने ज्ञान लिया है? हमारी भारतीय संस्कृति में लघु शंका, दीर्घ शंका करने के वास्तुशास्त्र के आधार पर इनका निर्माण किया जाता था। अगर इसने हमारी प्राचीन सभ्यता को यदि कभी पढ़ा हो तो इससे जानकारी भी प्राप्त हो कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर भवनों का निर्माण किया जाता था। ये मोहनजोदड़ो सभ्यता को अगर पढ़ेगा तो इसे अच्छी भली भांति जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार का विज्ञान हुआ करता था। लेकिन ये खुद पैंट कमीज पहनने वाला जो खुद छींटे मारता है, ये दूसरों को ज्ञान दे रहा है। हमारी भारतीय पोशाक, जिसे हम धोती, आदि शब्द है, धोती है, कुर्ता है, जो हम पहनते हैं, हमारे यहाँ पर लघु शंका बैठ के की जाती है। उसका विशेष कारण ये होता है, अगर हम खड़े होकर लघु शंका करते हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर जो है पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता, जिसके कारण यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको प्रोस्टेट कैंसर का भी सामना करना पड़े। ये पैंट पहनने की सभ्यता हमारी सभ्यता नहीं है, ये अंग्रेजों की सभ्यता है। ये बीमारी की जड़ है। ये आचार्य प्रशांत जो है, ये खुद भी पैंट कमीज पहनने वाला है। ये भी छींटे ही मारता होगा, लेकिन ज्ञान दे रहा है ये बड़े-बड़े। इसको खुद समझ नहीं है। कभी क्या इसने अपने युवाओं को ये ज्ञान दिया है कि अपने भारतीय संस्कृति का पालन करो, अपनी भारतीय पोशाकों को पहनो? ये नहीं कहेगा। ये कभी इस्लाम के बारे में, ईसाईयत के बारे में ये कभी नहीं बोलेगा। ये केवल सनातन संस्कृति को ही गाली देने वाले लोग हैं। ये हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा। अब ये इसका जो चरित्र है वो हम लोगों के सामने रखना चाहेंगे कि ये लघु शंका और दीर्घ शंका की चर्चाएं आम जनमानस के अंदर कर रहा है। मैं सबके सामने कुछ और बातें भी इस आचार्य प्रशांत की रखना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये हमारे लघु शंका, दीर्घ शंका, मलमूत्र के संदर्भ में भी ये संस्कृति से इन्हें जोड़ रहा है। तो चलिए मैं अपनी सभ्यता के साथ इसको जोड़ता हूं। मैं संस्कृति के साथ नहीं जोड़ूंगा। इसको यही नहीं पता कि कौन से शब्द का प्रयोग कब करना चाहिए। इसको संस्कृति के साथ जोड़ना चाहिए या सभ्यता के साथ जोड़ना चाहिए। ये हमारी एक सभ्यता थी, और हमारी सभ्यता के अंदर ये आपने देखा, ये इंग्लिश जो शीट है, ये पहली बात तो हमारे कल्चर में थी नहीं। आप पढ़ो, जिसके पास जितना ज्ञान है उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बातों का उत्तर ज्ञान से ही देना चाहिए। ये जो इंग्लिश शीट है, अंग्रेजी शीट जो है, वो हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशी कल्चर है। और उस विदेशी कल्चर को ये हमारे कल्चर से अर्थात सभ्यता से इसे जोड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा गलत बात है। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, चाहे ये महिलाओं के संदर्भ में बात करता है, इसे इतनी तमीज नहीं है कि महिलाओं के संदर्भ में सार्वजनिक तौर पर कहाँ बातें करनी चाहिए, कहाँ बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ भेद होता है। हमारे यहाँ पे एक लज्जा शब्द आता है, वो लज्जा ये खो चुके हैं। छोटी बच्चियां होती हैं, हम उनके सामने कैसी बातें करनी चाहिए, कैसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम इतनी बड़ी-बड़ी मोटी फीस लेते हो अपने यहाँ पर बुलाने की, अपने ऑडिटोरियम बुक करवाते हो, उसमें मोटी-मोटी फीस लेते हो, तो तुम्हारे पास क्या महिला शिक्षिकाएं नहीं है?
क्या महिलाएं तुम्हारे पास पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है? इसके पास कोई महिला शिक्षिका नहीं है जो इस प्रकार का ज्ञान महिलाओं के अंदर बांट दे, लेकिन इसे अपनी इंटेलिजेंसी अर्थात अपनी विद्वत्ता, अपनी बुद्धिमत्ता लोगों को दिखानी है, इसलिए ये अकेला ही बैठ के सब विषयों के ऊपर ये बोलता है। ये लाखों करोड़ों रुपए कमाने का प्रयास कर रहे हैं, कमाओ, हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन तुम युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हो, तुम हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो और तुम इस संस्कृति को अपमानित कर रहे हो। तुम्हें सभ्यता और संस्कृति दोनों में कोई अंतर ही प्रतीत नहीं होता है। कि प्रियांशु जी, जैसे अभी आपने वार्तालाप करी कि ये किस तरीके से पढ़कर इन्होंने आईआईएम और अपनी डिग्रियां ली हैं, वो दर्शाता है। मेरी युवाओं से भी ये प्रार्थना है और जो इसके आचार्य प्रशांत के जो भाषणों को सुनते हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि गलत ज्ञान लेकर आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं। उसका आज जो दुष्परिणाम है, आज पूरे हिंदू समाज को, पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक ये सनातन संस्कृति जीवित है, तभी तक ये राष्ट्र है। और जहां-जहां सनातन संस्कृति थी, तब तक अखंड हिंदू राष्ट्र जब तक हुआ करता था, तब तक यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन जब ये खंड-खंड इस्लामिक और ईसाईयत के कब्जे में चला गया, ये देश खंड-खंड होकर विभक्त हो गया और अराजकता, खून-खराबा, भ्रष्टाचार, जितने भी अवगुण हो सकते हैं, इस सृष्टि के अंदर समाहित होते चले गए। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार हम लोगों को कर देना चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारा भी बालाजी सेवाधाम की तरफ से संकल्प है कि जब तक ये संत रामपाल, राधा स्वामी सत्संग वाले और ये आचार्य प्रशांत और इस जैसे पता नहीं कितने, एक वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है जाकिर नाइक, इस जैसे पता नहीं देश के अंदर हजारों की तादाद में आज देशद्रोही पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने कसम खा ली है कि वो हिंदू संस्कृति को समाप्त करके मानेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है इस संस्कृति को समाप्त करना। कितने आए और कितने चले गए। जब तक हम बैठे हुए हैं, तब तक ऐसे लोगों को हम इस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट नहीं करने देंगे।